चलो ध्यान दे तो थोड़ा सा इधर। हम पढ़ाए थे तुम लोग को बहुलक पढ़ाए थे ना, परिसर पढ़ाए थे, माध्य पढ़ाए थे और माध्यिका, ये 4 टॉपिक। और क्या पढ़े थे? वर्ग चिन्ह पढ़े थे ना। तो ये 5 चीज़ हम लोग जो पढ़े हैं, ये पांचों का आज कराएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, प्रश्न लिखेंगे, 4-4 ऑप्शन देंगे, तुम लोग को बताना है कि कौन सही होगा। ठीक ना, ताकि पता चले कि कितना क्लियर है। देखो, तो पहला क्वेश्चन ये लिखना नहीं है इसको ना, इसको समझो, चूंकि ये है सबके पास है तो खाली समझो। 3 4 5 है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। का बहुलक, देखो जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। ठीक ना, बहुलक होगा बताना। इसमें 4 ऑप्शन, अपना अपना आंसर अपने मन में रखना है। ठीक, किसी से पूछा जा सकता है। ए में 2 है, बी में 3 है, और सी में 7 है, और डी में है 9। तो के बता सकता है इसका जवाब? हाँ, चलिए, कृष्णा नाम है ना आपका, कौन होगा सही? 7 मतलब काहे 7 हो रहा है? इसमें क्या देख रहे हैं, क्या नियम है इसको? हाँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हो। और परिभाषा में लिखवाए हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें? 7। एगो है, 2 गो है, 3 गो है। तो 3 हो जाएगा कि 7 होगा? ये तो उल्टा गिन देना। यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा बहुलक। तो अब देखो, आपकी जो परीक्षा होने वाला है, ये जो भी हम पढ़ाए हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन इतना में से आएगा अभी जो एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो ये क्लियर है ना? तो देखो, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जब भी आएगा तो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर वाला। चलो दूसरा, क्वेश्चन है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। का बहुलक होगा। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 8। तो इसका सही जवाब कौन होगा? हाँ, 5 सबसे ज़्यादा बार है। देखो, यहाँ 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये 4 गो हो गया नहीं। और देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, तो एक है। 5 7 देख रहे हैं, 1 है, 8 1 है, 3 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें? तो हो जाएगा 5। ठीक ना, चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन है परिभाषा पर। तो जो हम लिखवाए थे ना बहुलक का परिभाषा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, करेक्ट, किसी बारंबारता का बहुलक होगा। का बहुलक होगा। ऑप्शन ए में कम से कम
कम से कम बारंबारता कम से कम बारंबारता मान। देखो तुम लोग इस पर ध्यान दो, ठीक ना। अगला है माध्यतम मान। सी है अधिकतम बारंबारता मान। और डी में है नॉट। बात मत करो। तो इसका सही जवाब कौन होगा? सी। देखो भाषा वाला परिभाषा पर है ना, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अधिकतम मतलब वही ना, अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक। तो अधिकतम हो गया अधिकतम बारंबारता मान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है? देखो ये समझो कि तुम लोग का टेस्ट हो रहा है एक प्रकार का, कि तुम लोग का हम तो पढ़ा दिए 5 टॉपिक। क्या बोले, बात नहीं ना करना है? हाँ, उसमें उसको तुम लोग मत देखो, इस पर देखो, ठीक ना। उसको बंद करो, बंद कर दो सब हो उसको, इस पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे 1,0,3,1,3 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में है 3। कौन होगा? डी ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 3 जो है सबसे ज़्यादा बार है इसमें, और सब कम है ना। 1 जो 2 बार है, 0 1 के बार है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। कल हम लोग पढ़े थे माध्यिका ना। देखो 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है, माध्यिका है। देखो ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में है 5। तो इसमें देखो कौन होगा? सी। देखो सबसे पहले ना 2, 4, 6, 7 को है, तो 7 तुम्हारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो बीच वाला आंसर होगा, लेकिन कब? सजाने के बाद। हाँ, एक चीज याद रखना है कि इसे आरोही या अवरोही दोनों में से कोई भी सजा सकते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे? कौन क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा ना, सबसे छोटा कौन है इसमें? एक के बाद। तो देखो जो कर लेंगे उसको बंद। 2 भी हो गया, 3 यहाँ लिखो, 3 के बाद 4, 5, फिर 6, फिर हो गया 7। अब गिनेंगे 2, 4, 6, 7। ये 7 जो है कौन संख्या है? तो विषम संख्या। विषम जब कहेगा तो बीच वाला आंसर। देखो 3 इधर से बंद कर लो, 3 इधर से, बीच में जो है वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक। बात मत करो। चलो 6 नंबर करा कि प्रथम 5
प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? ऑप्शन ए में 3, बी में 2, सी में 25 और डी में है 4। देखो, प्रथम पांच पूर्ण संख्या, प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य, शुरू से पूर्ण संख्या कौन होगा? 5 को 0, 1, 2, 3, 4। मोटर ओपन कर दो, मोटर चिड़िया पर है, लाल वाला टिप देना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया ना? सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना? तो जो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 0 तो जुटेगा नहीं, 10 हो जाएगा ऊपर, और 2, 4, 5 जो को रहता है उससे भाग देते हैं, 5 दूनी तो 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या यहाँ तक कहीं दिक्कत लगा? तो तुम लोग कंसेप्ट खाली पकड़ना है कि माध्य जैसे ही पूछे तो काम तो वही होगा, सबको जोड़ना है, और जो रहेगा उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत, देखो उसमें मत देखो, बंद करो उसको, इस पर फोकस करो ना, वो उसको रखे हो ना तो तुम्हारा माइंड वर्क खींच रहा है उधर, वो कर रहे हो, बंद करो उसको, कॉपी बंद करो, इस पर दिमाग रखो। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य कौन है? ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में है 4। देखो, प्रथम मतलब शुरू से 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, 3 को लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1, 2, यही ना? अब जो 3, 2, 5, 1, 6, 6 ऊपर होगा, नीचे कितना? 3 को काट दो, 3 दूनी तो 2 बन जाएगा, तो 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये समझो कि खाली प्राकृत संख्या मालूम रहना चाहिए। अब फिर अगर ये मालूम है तो ये कौन क्लास के मैथ कहलाएगा? 1 क्लास से भी नीचे का चलो अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 8वां नहीं पढ़ा है अभी। वर्ग अंतराल 10 से 20, हम जितना 5 को पढ़ा ना टॉपिक हो, 5 ही क्या करा रहे अभी। जैसे देखो 8 नंबर छोड़े ना, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, छोड़े हैं ये नहीं पढ़ा है ना, तो जो पढ़ाएंगे वही ना करेंगे, फिर उसको पढ़ा जाएगा तो किया जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। ऑप्शन ए में 10, बी में 15, सी में 30 और डी में 25। देखो कौन होगा? वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 2 से 10 प्लस 20 बट्टा में 2, यानी 30 हो जाएगा, बट्टा में 2 काट देंगे तो हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़े ना। कहो ये आएगा परीक्षा में तुम लोग के वर्ग चिन्ह निकालने, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर दो, आधा 10 20 कितना होता है, आधा कर दो, 15 आंसर है नहीं है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10 प्राप्तांक। देखो 5 2 7 0 6 बात मत करो, 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका होगी। ऑप्शन ए में 6, बी में 2, सी में 8 और डी में नॉट। देखो नॉट मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो कौन जवाब होगा इसका, माध्यिका। देखो माध्यिका या माध्यक के होता है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। देखो 2 4 6 7 हो गया, नहीं तो बीच वाला होगा आंसर 0 किससे होगा। अभी सजाएंगे ना, सजाने के बाद ना सबसे पहले कौन हो जाएगा, 0 0 हो गया। 0 से बड़ा कौन है, 2 हो गया। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 9। हाँ बीच वाला देखो, बीच वाला कब आंसर होगा, जब विषम संख्या होगा, पदों की संख्या गिनती में 2 4 6 7, 7 विषम है, तो 7 के लिए हमको बीच में चाहिए, तो 3 3 बंद कर लेंगे इधर, तो नहीं है, तो ये डी है ना। देखो एग्जाम में ध्यान देना है कि जब अपने पहले कंसेप्ट पर विश्वास करना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि मान के चलो ये नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक ना, ठीक। तो ये अगर हम लोग का उत्तर कितना आया, 5, ऑप्शन में नहीं ना है, तो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसको जो है हम मार देंगे 6 चाहे 2, ये सब नहीं, इसमें हो जाएगा तुम्हारा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी सही जवाब तो ही ना है, लेकिन तुम्हारे परीक्षा के अनुसार हम लोग कौन लगाएंगे, ये वाला, यानी हम लोग बताएंगे कि इसमें से ये उत्तर, जो इसका उत्तर होगा इसमें से नहीं है, तो डी हो जाएगा ना। तो कभी कभी होता क्या है कि ये वाला भी सही हो जाता है। आगे बढ़ जाए। देखो एक अलग टाइप के सवाल आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझना। 11 नंबर कह रहा है कि यदि x, 3, 4, 5 का हो, हाँ क्या खटल बोलो, तब क्या बदबद कर रही हो। x, 3, 4, 5 का माध्य 4, देखो डिस्टर्ब करोगे तो भगा देंगे फिर हम। इस समय मरवत मत करो, डिसिप्लिन बना के रखना है। का मान होगा 4, बी में 0, सी में 60 और डी में हो जाएगा 10। इसको थोड़ा सा समझना अच्छा से। यदि ऐसा सवाल रहेगा जिससे हम लोग मान के चलो कि 0 है, 1 है, 2 है, इतना का माध्य हम लोग कैसे बनाते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना रहता है उससे भाग देते हैं। यानी
ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो माध्य बराबर सभी संख्याओं का क्या करते हैं, सभी संख्या का योगफल बटा में कुल संख्या। अगर इसका बनाना है तो क्या करेंगे, 0 + 1 + 2/3 यानी 3/3 कट के हो जाएगा 1। ऐसे करते हैं ना, यानी इसका माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं और जितना रहता है उससे भाग देते हैं। ये तो समझ रहे हो। अब देखो इसमें क्या है, एक क्या किया कि यहाँ का जो नंबर है ना, यहाँ कुछ होगा, इसको गायब कर दिया है और उसका उत्तर निकाल दिया, माध्य निकाल दिया है। कह रहा है कि x के मान क्या होगा कि उसका माध्य निकालने पर कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे मान के चलो अभी हम क्या करें कि 1 को गायब करके यहाँ x लिख दे, ठीक ना। यहाँ वाला नंबर हम क्या किए, गायब कर दिए और यहाँ x लिख दिए। अब हम तुम लोग से पूछेंगे कि यहाँ क्या था, तो 1 तो देखे तब ना, तुम देखे हो तब ना बता रहे हो 1 था। इसमें क्या था कैसे पता चलेगा, नहीं ना पता चलेगा। आखिर यहाँ पर क्या है कि उसका माध्य निकालने पर कितना आया होगा, 4। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, जब ऐसा सवाल यानी पद कोई गायब रहेगा, ठीक ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, पद कोई गायब रहेगा और माध्य दिया रहेगा। ये वाला क्या रहेगा, माध्य दिया रहेगा, इसमें के कोई पद गायब रहेगा। अब देखो नियम वही रहेगा, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। तो यहाँ माध्य कितना दिया है, 4 बराबर लिखेंगे। माध्य कैसे निकलता है, सबको जोड़ते हैं, समझ रहे हो बात। अब कुल कौ है 2 4, तो 4 से भाग देंगे, नहीं बुझाया बात। देखो माध्य, जिसे माध्य निकालते हैं उसी चलेंगे। अब माध्य दिया है तो माध्य की जगह पर हम लिख देंगे जो मान है, ठीक ना। जिसे मान लो कि यहाँ कोई नंबर आता तो माध्य निकालते हैं ना हम लोग, तो अब तो ये गायब है और ये माध्य दे दिया है 4, तो माध्य की जगह पर हम लिख देंगे कितना, 4। और इधर सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे x + 3 + 4 + 5 और कुल कब है 4 को, तो 4 से भाग देंगे ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं ना। अब देखो ये 4/1 बराबर ये 3 4 7 5 12, तो इसको लिखेंगे x + 12, बुझाया। ये देखो चर चर के साथ जुटेगा घटेगा और अचर अचर के साथ, यानी तुमसे कोई कहे कि x में 2 जोड़ो तो x + 2 हो जाएगा आंसर, x में से 2 घटाओ तो x - 2 हो जाएगा आंसर, x में 2 से गुना करो तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 12x लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, x + 12, नीचे लिखेंगे 4। देखो इसको तिरछा तिरछी गुणा बोलते हैं, इसको कैचिया गुणा बोला जाता है, कैची के आकार। तो अब इसको तिरछा तिरछी करोगे तो 4 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा। तो पहले देखो क्या करेंगे ना, पहले ऐसे कर लो, इतना में 1 से, तो 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हो जाएगा ना। देखो हम ऐसे काहे कर रहे हैं, तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले ऐसे ही काहे कर रहे हैं कि x है इसमें, x वाला इधर रहेगा, x बराबर लिख देंगे डायरेक्ट, इतना नहीं समझ रहे बात। ऐसे हम काहे नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी करेंगे तो सही होगा, x उधर फेंका जाएगा तो उल्टा लगेगा देखने में, अब उसको सीधा करना पड़ेगा फिर। अगर ऐसे हम करेंगे तो x + 12 हो जाएगा, ये अच्छा चौके 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस अगर इधर जाएगा तो माइनस, और माइनस इधर जाएगा तो गुना वाला बदल जाता है भाग में, अब भाग वाला बदल जाता है गुना में। ये 4 चीज़ याद रखना बढ़िया से। बराबर के जब इधर उधर होगा, प्लस उधर ले जाओगे तो क्या बदल जाएगा, माइनस, अब माइनस वाला प्लस, गुणा भाग, अब भाग गुणा में। अब देखो हमको तो x चाहिए ना,
तो इस 12 को हम ले जाएंगे उधर, तो चिन्ह बदल जाएगा। ये 12 इधर का में है प्लस में, उन्हें जाके हो जाएगा। तो ये इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 16 माइनस 12 लिखा सकता है ना। ये प्लस 12 उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा। तो ये x का मान कितना हुआ 4। अब देखो जांच करना है इसका कि सही बना है कि गलत बना है, ठीक। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? जिसे आंसर आया ना ये 4, तो ये तो आगे आंसर कैसे पता चलेगा कि सही बनल है कि गलती? कोई बताएगा? माध्य निकालेंगे तो आना चाहिए 4। यही ना कर रहा है यहाँ पर कि x के जगह पर एक प्रकार का समझो कि खेल है ही। तुम भी किसी अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर सकते हो कि मान के चलो कि अब 4 आया, तो यहाँ 4 रखो, इसको उगा दो फिर। हाँ, और पहले से मालूम है कि 4 आएगा माध्य। अब तुम पूछो दूसरे से कि बताओ यहाँ पर क्या हम रखे थे कि उसका माध्य निकालने पर 4 आया है। जिसे यही क्वेश्चन है, तो 4 नहीं समझ रहे हो, लग रहा है बात नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पर नहीं समझ रहा, जैसे बोल रहे कि वहाँ पर क्या रखते थे, बस वही 4 था। 4 ना हो, 4 यहाँ 4 रखोगे तो जोड़ो, देखो 4 3 7 4 11 5 16, 16 को 4 से काटो, 4 नहीं आ जाएगा तो वापस। हाँ, यही ना पता करना है कि यहाँ क्या था। तो क्या था 4 था। हाँ बोलो। देखो प्लस जब डाकेगा तो माइनस, माइनस प्लस 4 आंसर ना होगा, यही है 4। देखो समझ लो फिर से, देखो इसको समझो अच्छा से। इसमें कह रहा है ना कि यहाँ क्या होगा कि उसका माध्य निकालने पर 4 होगा, वो पहले से पता है। मान के चलो जैसे ही है, यहाँ हटा रहे इसको, जैसे मान के चलो 4 है 3 है 4 है 5 है, ठीक। अब इसका माध्य तुमको निकालने के लिए बोला जाए तो तुम क्या करोगे? सबको जोड़ोगे, तो 4 3 7 तो 4 11 5 16 और 4 से भाग करोगे तो 4 बताओगे ना आंसर, ठीक। अब तुम क्या करोगे? दूसरे से पूछना है अगर कि ये मान लो 4 है, यहाँ x कर दिए, यहाँ 4 कर दिए, यहाँ 5 ना, इतना का माध्य तुम बताओगे उस अपने दोस्त से कि 4 है। तुम बताओ कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर रखे थे उसका हम माध्य निकाले हैं तो 4 आया है। तो 3 यहाँ देखने से ना पता चल रहा है, देख ले हम पहले ही जान जा रहे हैं। वो तो जो एक सवाल करेगा वो तो जानबे करेगा वो, लेकिन दूसरा कोई नहीं ना जानेगा, वो तो हल करेगा तब तो जानेगा। तो वो हल करेगा ही नियम से। कुछ करना है, माध्य खाली दिया रहेगा, माध्य की जगह पर रख दो, अब फिर वही नियम जो नियम है वही चलेगा इधर। नहीं पता चला? ये समझ गए बात? आगे बढ़े। ये हो गया ना? चलो 12 नंबर कर प्राप्तांकों 7 3 5 12 10 9 की बात मत करो अपने में, माइंड को थोड़ा सा एकाग्र करना सीखो। माध्यिका होगी, माइंड बढ़ाना है तो एकाग्र बढ़ाओ, तो कभी दिमाग नहीं बढ़ेगा।
10, डी में 5। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले ही पता कर लो कि सम वाला मैटर है कि विषम वाला। 2 4 6 सम वाला हो गया। तो पहले सजा लेंगे ना। सबसे छोटा कौन है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10, उसके बाद 12। अब देखो 2 4 6 सम है तो हमको 2 को चाहिए बीच में। तो ये 2 बंद कर लेंगे, इधर से 2 इधर से बंद कर लेंगे तो 7 + 9 2 से भाग कर देंगे। तो 7 9 16 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही नियम ना है। सम संख्या जब रहेगा तो 2 को चाहिए बीच में, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। विषम रहेगा तो बीच वाला आंसर। हाँ कहाँ 7 है, अरे जोड़े ना हो, पेपर में बोल रहे हैं। कहाँ पेपर में 7 लगाए हैं। काहे न लगाए हैं सब? अरे देखिए 10 7 लगाए हैं बी। सही में ये स्टेट हो गया। सर साथ मार रहे सही जी साहब। बस देखो ये दूसरा कौन लगा दिया है कुल ऑप्शन गलती सही। तो यही तुम लोग को करा के कर दिए हैं, तब ये गड़बड़ हो गया है। चलिए हम लोग उससे मतलब नहीं है, ये वाला कोनो लगा दिया है सब उल्टा सीधा इसमें। देखो उससे मतलब नहीं है, क्या है हमारा जो नियम है इससे देखो और फायदा है तुम लोगों को, घाटा का है। कम से कम ये तो क्षमता बन रहा है दिमाग में ना कि हमको क्षमता है कि ये पहचान जा रहे हैं कि ये गलत है कि सही है। तो उससे घाटा नहीं है, फायदे है तुम लोग को। का बहुत फायदा है। आप फिर पूछेंगे बायोलॉजी, देखो अगला क्वेश्चन। और कहाँ पलट रहे हो, बायोलॉजी पलटने लगे अभी हो। याद कर रहे हैं। कब वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हो, बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ तुमको घरे ना पढ़ना है। अभी देखे नहीं सब बोल दिए तो आखिर पलट दिए ना, हम इसीलिए तो बोले हैं कि बायोलॉजी पूछेंगे। क्या तुम लोग कर रहे हो। हाँ अब तुम सोचो कि तुम अस्थिर हो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम उधर बायोलॉजी में लपट जाओगे। तुमको लपटना चाहिए कहाँ पर, घर जाकर सुत रहे हो खाली। यहाँ जो पूछने के लिए बेकरार हो जा रहे हो, कभी पूछने जा रहे हैं तो पलट दे रहे हो कि देख लेते नहीं सुन। ये घरे तुमने देखता बढ़िया से उसको। सर याद है। जो दवा हम ये तो मार चलो अगला क्वेश्चन अरे टिक मारिए। देखो 13 नंबर। P कॉमा Q कॉमा R का गणितीय माध्य होगा। देखो इस टाइप का कल एक बताए थे क्वेश्चन कि जोड़ देंगे और जितना रहेगा उतना भाग दे देंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं, कोई बताएगा नहीं, अपना आंसर मन में रखना। P + Q + R। ऑप्शन ए हो गया, बी में हो गया PQR/2, सी में Q है और डी में है P + Q + R/3। कौन होगा, यही नीचे वाला सही है। डी। यानी सबको जोड़ देंगे और जितना उससे भागता, ए तो भाग दिया नहीं पूरा पूरा, ये तो अक्षर ना है तो वैसे ही रह जाएगा। अब इसकी जगह मान लो बदल x y z, तो x + y + z/3। ए बी सी रहेगा तो a + b + c/3। ये एगो पैटर्न हो गया तुम्हारा। हाँ किस टाइप का क्वेश्चन रहे तो बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर है।
चलो, तो इतना कम से कम एक क्लियर हो ना गया। वर्क इसमें जो पढ़ाए थे तुम लोग को हम, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया ना, बहुलक भी हो गया। दो टॉपिक बच रहा है, कौन? एक परिसर। तो परिसर तो बहुत आसान है, सबसे बड़का में से छोटा घटा देते हैं और वर्ग चिन्ह हो ही गया। वर्ग चिन्ह हुआ है, क्वेश्चन हुआ है ना। तो आज का इतना ही, और हम लोग करेंगे नया चीज़, तो फिर करेंगे।